जिसको जीवन में बड़ाई प्राप्त करनी है वो दूसरे की बड़ाई करने का स्वभाव बना रहा। बच्चों को बचपन से ये स्वभाव उनके जीवन में उतारिए कि हम सामने वाले को जो देंगे वही हमें प्राप्त होगा। हम यदि सामने वाले को आदर देंगे तो हमको संसार में आदर प्राप्त होगा। हम सामने वाले का सम्मान करेंगे तो लोग हमारा सम्मान करेंगे। प्रशंसा जीव करत नहीं है, वो बहुत कठिनाई है। मैं एक घटना आपको बताऊं, मुझे विस्मरण नहीं होता। अपने पूज्य महाराज श्री के साथ मैं घर में गया, मैं नाम नहीं लूंगा किस जिला में कौन घर था वो, बस समझिए घर गया। उस घर में एक नई नई बहू आई थी। अब बहू बड़ी सुलक्षणा थी। तो महाराज श्री ने सास से पूछा, और कहो मैया, अब तो बड़ा आनंद है ना, इतनी अच्छी बहू आ गई आपके घर। सास का उत्तर सुनिए, बोली महाराज अच्छी तो है, बर्तन धीरे धीरे मांजती है। महाराज जी को तो आवेश आ गया, बोले बर्तनवा लेके खोपड़ी पर नहीं पीट रही है, ये कम है, धीरे धीरे मांज रही है। ये क्या है? कमी देखने का स्वभाव बन गया तो जहां जाएंगे कमी दिखाई पड़ेगा, और यदि अच्छाई देखने का स्वभाव बन गया तो कमी वाले जीव में भी कोई अच्छाई दिखाई पड़ जाएगी और हम धन्य हो जाएंगे। इसलिए जहां जाइए प्रशंसा करिए। एक एक कथा मैं बार बार सुनाता हूं क्योंकि इस कथा ने मेरे पर बड़ा प्रभाव किया। कलकत्ता में एक अखबार निकलता है जिसका नाम है सन्मार्ग, हिंदी अखबार है, समाचार पत्र। तो बहुत पहले जब मैं बहुत छोटी अवस्था में था, संभवतः 7वीं 8वीं में मैं पढ़ता होऊंगा, तो एक बार उस अखबार में एक कहानी मैंने पढ़ी और वो कहानी अब तक मेरे से विस्मृत नहीं हुई। एक व्यक्ति कहीं भी जाता है तो लौट करके घर में आकर घर वालों से कहता है कि क्या अद्भुत भोजन कराया उन्होंने, ऐसा भोजन तो आज तक मैंने कभी पाया ही नहीं। ये मलपुआ खाया, रबड़ी खाया, पूड़ी कचौड़ी, ये खाया वो खाया। जब कहीं से खा के आवे तो यही बोले। जितना बोले घर वाले और चिढ़े कि अकेले अकेले उड़ा के चले आ रहे हैं, हम लोगों को सुना सुना के सता रहे हैं। तो एक बार से कहीं निमंत्रण आया, कहीं से एक बार घर वालों ने साथ चलने के लिए अपनी इच्छा प्रकट की कि हम भी साथ में चलेंगे। अब अंत में पूरे परिवार को लेकर गया और दैव संयोग कहिए, इस बार जहां परिवार को लेके गए वहां मलपुआ तो छोड़िए, ठीक से पूड़ी भी नहीं मिला। अब घर वाले तो कल्पना करके गए थे कचौड़ी मिलेगी, पुआ मिलेगा, मलपुआ मिलेगा, ये मिलेगा, इतना खाएंगे उतना खाएंगे, और यहां पूड़ी भी भरपेट नहीं मिला। लौटते समय बच्चे कोसना प्रारंभ किए, पत्नी कोसना प्रारंभ की, कौन से मालपुआ आप खाते हैं आज पता चल गया। बेचारा चुपचाप सुनते घर गया। रात्रि में पत्नी ने पूछा एकांत में कि ये बताइए, हम मानते हैं कि सब जगह ऐसा नहीं, कहीं अच्छा भी भोजन मिलता होगा, लेकिन मैं जानती हूं यदि हम नहीं गए होते तो आज भी आप आके यही कहते कि मलपुआ मिला, ये मिला, वो मिला। आप झूठी प्रशंसा क्यों करते हैं? तो उस व्यक्ति के उत्तर को सुनिए। उसने कहा, भाग्यवान जिसके घर से मैं भोजन करके आता हूं उसका नमक खाकर आता हूं, और जिसका नमक खा लिया उसकी बुराई मैं किस मुख से करूं, तुम बताओगे। कितनी बड़ी बात। ये प्रसंग कहता है कहीं भी जाइए तो वहां अच्छाई देखने का स्वभाव बनाइए। श्री दशरथ जी महाराज ने इतनी प्रशंसा की महाराज जनक की, प्रशंसा करके माताओं से बोले कि देखिए बच्चे नींद में हैं, इनको सुलाने जाइए। बहुएं, चारों बहुएं माताओं के पास गईं
राम जी भाइयों के साथ सोने गए तो कौशल्या मैया राम जी के पीछे चली गई। राम जी से जाकर एकांत में मां कौशल्या ने कहा, राम आप भगवान है ना? देखिए, मां कौशल्या ही जानती हैं और मानती हैं कि मेरा राम भगवान है। दशरथ जी महाराज जानते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। वरदान लिए थे मनु जी के रूप में कि प्रभु आप मेरे घर पुत्र बनकर आवे तो मैं आपको भगवान न मानूं, अपना बेटा मानूं। इसलिए महाराज जानते हैं कि राम भगवान है लेकिन मानते नहीं है कि भगवान है। कौशल्या मैया जानती भी हैं और मानती भी हैं। मां ने कहा, राम भगवान होना तो ब्रह्मा जी से आप मेरी एक बात कह देंगे? राम जी ने कहा, कहिए मां। तो कौशल्या मैया ने कहा, राम आप ब्रह्मा जी से कहिएगा, जिस दिन विश्वामित्र जी आपको लेकर अयोध्या से गए, उस दिन से लेकर आज तक जितने दिन बीते हैं, ब्रह्मा जी से कहिएगा कि ब्रह्मा जी उतने दिन हमारी आयु में न जोड़ेंगे। राम जी पूछे, क्यों मैया? कौशल्या मैया ने कहा, राम जो दिन आपको देखे बिना निकल गया उस दिन का कोई अर्थ नहीं होता, वो दिन व्यर्थ हो गया। प्रातः काल हुआ, शुभ मुहूर्त देखकर कलावा जो विवाह के समय बांधा जाता है उसको छुड़ाया गया। 1 सप्ताह विश्वामित्र जी अवध में रहे। कितने दिन? 1 सप्ताह। उसके बाद विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ से विदा मांगा कि महाराज मुझे विदा करिए। जैसे विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, महाराज अपने पूरे परिवार के साथ उनके सामने खड़े हो गए और हाथ जोड़कर, आप उस दृश्य की कल्पना करिए, महाराज, रानियां, बहुएं, बच्चे सब हाथ जोड़कर खड़े हैं और दशरथ जी महाराज बोले, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे नाथ, मेरे जीवन की सारी संपत्ति आपकी है। अब यहां एक समझिएगा, क्या विश्वामित्र जी के आने के पहले दशरथ जी गरीब थे? गरीब नहीं थे ना, चक्रवर्ती सम्राट थे। तो ये क्यों बोल रहे हैं कि मेरी सारी संपत्ति आपकी है? जीवन की असली संपत्ति ऐश्वर्य नहीं है, जीवन की असली संपत्ति है संतुष्टि। यदि आप संतुष्ट हो गए तो आप अभाव में भी नाच सकते हैं, और यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो पूरा घर भरा रहेगा, उसके बाद भी कपार पीटते हुए दिखाई पड़ेंगे, आप प्रसन्न नहीं रह सकते। महाराज कहते हैं कि आप आए और आपके आने के कारण मेरे घर में 4 बहुएं आ गई हैं। मैंने आपको 2 पुत्र दिए तो आप बदले में मुझे 4 बहुएं प्रदान कर दिए। अब इससे बड़ा ऐश्वर्य और सुख जीवन में क्या प्राप्त होगा? आज मेरे जीवन की जो प्रसन्नता है ये आपकी कृपा प्रसादी है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत नारी। मेरा पूरा परिवार, मैं अपने पूरे परिवार के साथ आपका सेवक हूं। और इसके बाद वाली बात बड़ी अद्भुत है। दशरथ जी महाराज कहते हैं कि मुनिवर, मैं तो चौथेपन में आ गया हूं, क्या पता कल मैं जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा, मुझे पता नहीं है। लेकिन मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जब ये दशरथ इस संसार में नहीं रहे तो उसके बाद भी क्या करब सदा लड़िकन पर छो, मेरे मरने के बाद भी मेरे बच्चों पर कृपा दृष्टि बना के रखिएगा।
और जब तक मैं जीवित हूं दर्शन देता रहा मुनि यदा कदा मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। किसी भी संत के पास, किसी भी साधु के पास, किसी भी महात्मा के पास जाइए तो ये न पूछिए कि नया व्यापार शुरू किए हैं, चलेगा कि नहीं चलेगा, लड़कवा बोर्ड का एग्जाम दिया है, पास होगा कि नहीं होगा, ये न पूछिए। क्या पूछे? महाराज विपत्ति में भी भगवान पर से भरोसा कम न हो जाए, इसका उपाय बता दीजिए। जीवन की स्थिति परिस्थिति बदलती रहे परंतु हमारे मन की स्थिति न बदले, इसका उपाय बता दीजिए। जीवन के झंझावात में रहते हुए भी भगवान का स्मरण कैसे बना रहे, इसका उपाय बता दीजिए। ये पूछने योग्य प्रश्न है। लोग का पूछत है पेट में दर्द है, कपार बहुत पीरात है महाराज। अभी परसों एक लोग आके हमसे बोले महाराज बहुत हफनी होता है, कौन मंत्र जपे? हमें मंत्र न जपे, दवाई खाइए। यदि बीमारी है तो दवाई से जाएगी, झाड़ फूक से नहीं जाएगी। इस बात को ठीक से समझिए। यदि मंत्र से दवाई बीमारी चली जाती तो राम जी वैद्य को क्यों बुलाते लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगने के बाद? कहिए, लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा तो वैद्य क्यों बुलाए गए? रामे जी फूंक के ठीक कर देते। अब वैद्य